मशरिक़ वस्ता में जंग के खतरात मंडलाने लगे। अमरीका, ईरान और इसराइल जंग में कूद पड़ा। ईरान पर हमला कर दिया। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जदीद लड़ाका तैयारों ने हमलों में 6 बंकर बस्टर बम फेंके। इसराइल को अमरीकी हमले की पेशगी इत्तला दी गई थी। ईरान में 3 जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद आलमी जौहरी एजेंसी ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के जौहरी प्लांट्स तबाह करने का दावा। ईरान पर हमले के बाद कौम से खिताब। कहा, ईरान पर हमले फौजी लिहाज से शानदार कामयाबी थे। उम्मीद है आइंदा इस तरह की कार्रवाई की ज़रूरत पेश ना आए। मेरी यही ख्वाहिश है। ये भी वाज़े कर देना चाहता हूँ कि ये सिलसिला अब मज़ीद जारी नहीं रह सकता। अगर अमन जल्द ना कायम हुआ तो हम इन दीगर अहदाफ को भी मुकम्मल महारत, रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाएंगे। अमरीकी हमले के बाद ईरान का रद्द-ए-अमल। पहली बार इसराइल पर खैबर मिसाइल दाग दिया। बिन गुरियन एयरपोर्ट, जबकि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स पर हमला। अरब न्यूज़ के मुताबिक ईरानी हमलों में 86 इजरायली ज़ख्मी हो गए। ईरानी मीडिया की जानिब से हमले की वीडियो भी जारी की गई। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। इसराइली हुक्काम ने ईरानी मिसाइल शुमाली और वस्ती इसराइल में गिरने की तस्दीक कर दी। हाइफा और तल अवीव समेत दीगर इलाकों को निशाना बनाया गया। इजरायली फ़िज़ाई हदूद तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दी गए। मिस्र और उर्दन के साथ ज़मीनी रास्ते खुले हैं। ईरान अपनी आज़ादी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीकी जारहत के नताइज तबाहकुन होंगे। अमरीका ने पुरअमन जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाया। एटमी तनसीबात पर हमला NPT कवानीन की नफ़ी है। मुख्तलिफ ज़राए से अमरीका मैसेज भिजवा रहा है, सोच समझ कर जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं अपने मफादात और अवाम के दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई का हक़ रखते हैं। अमरीकी हमले इश्तियाल अंगेज़ हैं। रूस ईरान का अच्छा दोस्त है। रूसी सदर से मुलाकात के लिए आज मॉस्को जा रहा हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इंटरनेशनल मीडिया नुमाइंदों के सवालों के जवाब देते हुए कहा, अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। हम हालत जंग में हैं और अपना दिफा करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। हमास ने अमरीकी हमलों को वाज़े जारहत और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त ख़तरा करार दे दिया। कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ईरान पर हमलों पर अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। सदर ट्रंप के खिलाफ वाज़े मुआख़ज़े का केस बनता है। सेनेटर अलेक्जेंडर और बर्नी सैंडर्स सवाल उठाने लगे। अमरीकी सदर को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमले का इख्तियार नहीं था। क्यूबा और वेनेजुएला के सदर की अमरीका के ईरान पर हमले के सख्त अल्फाज में मज़म्मत। चिली के सदर ने अमरीकी इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिए। कहा, ताकत का होना आपको क़वायद की खिलाफ वर्जी का इख्तियार नहीं देता। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने बयान में कहा है कि फ़रीक़ैन ज़िम्मेदारी से काम लें, फ़ौरी हमलों का ख़ात्मा यकीनी बनाएं। ईरान से अपील है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। ईरान इस बहरान के खात्मे के लिए सफारती हल तलाश करे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की ईरान से बातचीत की दरख्वास्त। कहा, मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। ईरान को कभी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका ने इस ख़तरे को कम करने के लिए इक़दामात किए। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का ईरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा, बरतानिया ईरान पर हमलों में मुलव्विस नहीं। और जंग किसी मसले का हल नहीं, अमन ही वाहिद रास्ता है। जारहाना इक़दामात मशरिक़ वस्ता जैसे हसास खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं और आलमी अमन को ख़तरे में डाल सकते हैं। कश्मीरी रहनुमा और समाजी कारकुन मशाल मलिक का अमरीका के ईरान पर हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, तमाम ममालिक को चाहिए तनाज़ात को बातचीत और सफारती ज़राए से हल करें, ना कि जंग के रास्ते पर चलें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।